बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सॉफ्ट टेली गुरु प्रशिक्षण संस्थान में। दोस्तों, मैं हूं रामप्रीत प्रजापति। आज के टैली ऑनलाइन क्लासेस में हम सीखेंगे कंपनी डेटा बैकअप एंड रिस्टोर इन टैली ERP9, यानी टैली में कंपनी को बैकअप करना और कंपनी को रिस्टोर करना। तो यहाँ पर बैकअप का मतलब ये होता है कि जो आपकी कंपनी बनी हुई है टैली में, उस कंपनी को कॉपी करना, यानी उस कंपनी को एक पाथ से दूसरे पाथ पर, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर, या किसी अदर एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस में जैसे पेन ड्राइव में, डीवीडी में, उसको कॉपी करके रखना बैकअप कहलाएगा। और जो बैकअप की गई कंपनी है उसको दोबारा टैली में लाना रिस्टोर कहलाता है। तो चलिए इसको समझते हैं कि ये टैली में कैसे होगा। टैली में कंपनी का बैकअप आपको दो सिस्टम से हम बताएंगे, दो मेथड से बताएंगे। तो सबसे पहला जो मेथड है कि आप कंपनी इन्फो को खोलेंगे, तो कंपनी इन्फो खोलने का जो शॉर्टकट की होता है Alt+F3 को आप प्रेस करेंगे। कंपनी इन्फो आपके सामने आ गया। कंपनी इन्फो में सबसे नीचे अगर आप देखेंगे बैकअप और रिस्टोर का ऑप्शन है। यहाँ पर बैकअप पर आप क्लिक करेंगे। जैसे बैकअप पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बैकअप का पाथ आपको दिखाई दे रहा कि ये फाइल आपकी जो कंपनी है वो प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर सेव है, यानी इसका सोर्स डेस्टिनेशन क्या है, इसकी सोर्स पाथ क्या है और इसका डेस्टिनेशन पाथ कहाँ पर ले जाना है, इसको हम लिखेंगे। तो सोर्स में जहाँ पहले से सेव है उसका नाम, उसका एड्रेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी सी ड्राइव, यूजर, पब्लिक, टैली, ERP9 डेटा, यानी यहाँ पर एक कंपनी आपकी पहले से सेव है। और इसके बाद में फिर हम इसको कहाँ पर सेव करना चाह रहे हैं, यानी कंपनी का बैकअप किस ड्राइव में करना चाह रहे हैं, किस पाथ में करना चाह रहे हैं, उसको यहाँ पर लिखेंगे, उसका एड्रेस यहाँ पर हम टाइप करेंगे। तो जैसे मान लिया कि आप इसको सी से डी ड्राइव में करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर डी लिखेंगे, कोलन लिखेंगे, बैकस्लैश लिखेंगे, इसका मतलब है ए डी ड्राइव हो गया। अब डी ड्राइव पे अगर आप एंटर करेंगे तो आपकी डी ड्राइव में जा करके कंपनी सेव हो जाएगी, यानी कंपनी का बैकअप हो जाएगा। लेकिन डी ड्राइव में किसी स्पेसिफिक फोल्डर में अगर हम ले जाना चाहते हैं तो उस फोल्डर का नाम यहाँ आपको टाइप करना होगा। जैसे मान लिया कि इस फोल्डर का नाम है डेटा बैकअप, तो डेटा बैकअप यहाँ मैंने लिख दिया। ये डेटा बैकअप नाम का जो फोल्डर है ये आपके डी ड्राइव में या तो पहले से बना हो, अगर नहीं बना है तो यहाँ अगर जो भी नाम आप टाइप करेंगे उस नाम का फोल्डर आपके डी ड्राइव में बन जाएगा। तो यहाँ पर हम डेस्टिनेशन पाथ लिख करके जैसे एंटर करेंगे तो एक कंपनी की लिस्ट आ गई कि किस कंपनी का आपको बैकअप करना है। तो हम जिस कंपनी का बैकअप करना चाह रहे हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। नहीं तो अगर सभी कंपनी का बैकअप करना चाह रहे हैं तो ऑल पर आप ऑल को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे, सभी कंपनी का बैकअप एक साथ हो जाएगा। एक के करना चाह रहे हैं तो जिसको आप करना चाह रहे हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि सॉफ्ट टेली गुरु का बैकअप करना है तो इसको मैंने सेलेक्ट करके एंटर किया, और किसी कंपनी को करना है तो सेलेक्ट करिए, अदरवाइज एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए। तो जैसे मैंने एंड किया, कंपनी का बैकअप आपका हो गया। ये जो बैकअप हुआ है ये आपके माई कंप्यूटर के डी ड्राइव में, तो आप माई कंप्यूटर पर खोलिए, इसका डी ड्राइव खोलिए। इसमें देखिए डेटा बैकअप नाम का एक फ़ोल्डर बन चुका है। यहाँ पर डेटा बैकअप नाम का एक फ़ोल्डर आया। इस फ़ोल्डर कब बना है यहाँ बता रहा है कि 13/8/2020 5 बजे ये बनाया गया है, ये बैकअप हुआ है। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका खुला। तो यहाँ पर कंपनी के बैकअप का एक फ़ाइल यहाँ बन चुकी है और ये यहाँ पर सेव हो चुका है, यानी आपके कंपनी का बैकअप के रूप में सेव हो गया। इसका मतलब कंपनी का कॉपी हो चुका है आपके डी ड्राइव में। तो इस प्रकार से हम कंपनी का बैकअप करेंगे। चलिए दूसरा तरीका बैकअप का जान लेते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप माई कंप्यूटर को ओपन करेंगे तो इसका जहाँ जहाँ पहले से इसमें कंपनी सेव हो रही है तो उसका पाथ पहले जान लेते हैं कि कहाँ सेव हो रही है। जैसे हम सेलेक्ट कंपनी जब करते हैं तो सेलेक्ट कंपनी करने के बाद में आप ये देखेंगे कि ये कंपनी कहाँ पर सब सेव है, इसका पाथ यहाँ दिखाई दे रहा है। यानी सी ड्राइव में यूजर नाम का फोल्डर है, उसके अंदर पब्लिक नाम का फोल्डर है, उसके अंदर टैली ERP नाम का फोल्डर है, उसके अंदर डेटा नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर ये 3 कंपनी सेव है। तो कंपनी के जो फोल्डर का सीरियल नंबर होगा, ये सीरियल नंबर जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कंपनी का, जैसे लिखा हुआ है 1001, 100, 1002, ये अलग अलग कंपनी का फोल्डर वहाँ सी ड्राइव में बना होगा। चलिए इसको देख लेते हैं। तो आप सबसे पहले तो यहाँ माई कंप्यूटर को ओपन करिए, और माई कंप्यूटर ओपन करने के बाद में इसके सी ड्राइव में जाइए, और सी ड्राइव में आपको जाना है यूजर नाम के फोल्डर अंदर जाना है, उसके अंदर पब्लिक नाम के फोल्डर के अंदर जाना है, उसके अंदर टैली ERP नाम के फोल्डर के अंदर जाना है, उसके अंदर डेटा नाम के फोल्डर के अंदर जाना है। जब डेटा नाम के फोल्डर के अंदर आप चले गए इसमें, तो इसमें उसी तीनों कंपनी का सीरियल नंबर का एक फोल्डर तीनों नज़र आ रहा है। इसका मतलब वही तीनों कंपनी है, यहाँ पर उसका डेटा सेव है। अब इसको आप सेलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए, आपका बैकअप हो जाएगा। जैसे कंट्रोल A को प्रेस किया, ऑल सेलेक्ट हो गया, इसको कॉपी कर लीजिए और इसको कहीं अदर जगह पर पेस्ट कर लीजिए, तो ये आपका कॉपी हो गया। इसका मतलब बैकअप हो जाएगा। अब पार्टिकुलर किसी एक कंपनी को करना चाह रहे हैं तो जिस कंपनी का आप करना चाह रहे हैं उसका सीरियल नंबर आपको पता होना चाहिए।
जैसे हम मान लिया साब डॉट टेली गुरु का करना चाह रहे हैं, तो साब डॉट टेली गुरु का सीरियल नंबर क्या है 10000 करके है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 100 करके यहाँ पर ये दिखाई दे रहा, इसका मतलब यही हो हमारी कंपनी है। तो इसको अगर हम कॉपी कर लेते हैं और इसको किसी अदर प्लेस में जैसे डी ड्राइव या ई ड्राइव कहीं पर भी इसको जा करके आप पेस्ट कर देते हैं तो ये कॉपी हो गया, यहाँ पर कॉपी हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि सी ड्राइव से आपकी जो साब डॉट टेली गुरु वाली कंपनी थी, ई ड्राइव में भी उसका बैकअप कॉपी हो गया। तो इस प्रकार से हम बैकअप कर सकते हैं। तो ये आपको दो तरीका हुआ बैकअप का, एक टैली में जो ऑप्शन था यानी कंपनी इन्फो में जो बैकअप नाम का ऑप्शन था, एक यहाँ से हम कर लिए, और दूसरा तरीका जो हम सी ड्राइव में जा करके यानी जहाँ पर एक कंपनी पहले सेव थी वहाँ से जा करके मैंने उस पूरे फोल्डर को ही कॉपी करके पेस्ट कर लिया। तो चलिए अब रिस्टोर करना समझते हैं। रिस्टोर की आवश्यकता कब पड़ेगी, जैसे कि मान लिया जिस कंपनी का आपने बैकअप करके रखा है वो कंपनी आपके टैली से डिलीट हो चुकी है या उसका डेटा करप्ट हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में आप रिस्टोर कर सकते हैं जो आपने बैकअप करके रखा हुआ है। तो चलिए कंपनी को रिस्टोर करते हैं। इसके लिए हम रिस्टोर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये रिस्टोर का ऑप्शन खुल गया, इसको थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं क्या है इसमें। देखिए इसमें डेस्टिनेशन और सोर्स इसमें भी आ रहा, तो आपकी बात डेस्टिनेशन आपका सी ड्राइव होगा, क्योंकि जो हम रिस्टोर करेंगे वो जा करके सी ड्राइव में स्टोर होगी, यानी सी ड्राइव में यूजर पब्लिक और टैली उसके अंदर डेटा नाम के फोल्डर में जा करके स्टोर होगा। और सोर्स फाइल आपका वो होगा कि जहाँ पर आपने सोर्स फाइल होगा जहाँ पर आपने बैकअप किया था, यानी जो आपने जहाँ पर बैकअप किया था वहाँ से डेटा को आप लाना चाह रहे हैं, वहाँ से आप कंपनी को लाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम चाहे तो पाथ को चेंज भी कर सकते हैं, अगर नहीं चेंज करते हैं तो अभी रिसेंट में जो आपने बैकअप किया था वो पाथ बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा, नहीं तो हम चाहें तो वहाँ पर पाथ चेंज भी कर सकते हैं। जिस पाथ पे आप अदर किसी पाथ पे अगर बैकअप किए हैं तो उसको आप बदल सकते हैं, नहीं तो वही पाथ हम रहने दे रहे हैं। तो उस पाथ पर जैसे हम सेलेक्ट करके इंटर करेंगे तो इस पाथ पर यानी डी ड्राइव वाले पाथ पर जितने भी कंपनी का बैकअप किया होगा उसकी लिस्ट यहाँ आपको दिखाई देगी। और इस लिस्ट में दिखाई दे रहा कि ये जो कंपनी है कितनी तारीख को बैकअप किया गया था और कितने बजे किया गया था, यानी 13 अगस्त को 5 बजे तक जितने डेटा इस कंपनी में सेव थी वो यहाँ पर जा करके कॉपी है। अगर उसको आप लाते हैं तो वो सारा डेटा आपके टैली में फिर से आ जाएगा। तो इसको आप सेलेक्ट करके ऐसे आप इंटर को प्रेस करते हैं, फिर इंटर को आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए ओवरराइट का ऑप्शन दे रहा है। इसका मतलब ये बता रहा है कि ये कंपनी तो है ही आपके टैली में, लेकिन उसको आप फिर से रिस्टोर कर रहे हैं। तो ओवरराइट का ऑप्शन दे रहा है कि इसको ओवरराइट करना है। अगर आप यस को यस कर देते हैं तो ओवरराइड हो जाएगा, अगर नो कर देते हैं तो ये रिस्टोर नहीं होगा। यानी अगर नो करना है तो इसको आप कैंसिल करिए स्केप से, या तो एन को प्रेस कर दीजिए, नो हो जाएगा। तो मान लिया इसको हमने कैंसिल कर दिया तो यहाँ पर आपको दे रहा है कि कंपनी इज नॉट स्टोर्ड, यानी ये कंपनी रिस्टोर नहीं हुआ। चलिए फिर से रिस्टोर करते हैं। रिस्टोर पर आपने क्लिक किया और यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया, फिर से एंटर किया, फिर से किया। अब अगर हम इसको ओवरराइड कर देते हैं, यानी यहाँ पर अगर हम इसको एस प्रेस करें, जैसे हमने रिस्टोर पे क्लिक किया, यहाँ पर गए, सेलेक्ट किया, इंटर को प्रेस किया, ओवरराइड कर दिया, यानी वो कंपनी आपके टैली में आ गई है और वो रिस्टोर हो चुका है। इस प्रकार से कंपनी को हम रिस्टोर करेंगे। अब चलिए इसमें ये देख लेते हैं कि मान लिया कि कंपनी आपकी डिलीट हो चुकी, यानी कंपनी आपने डिलीट कर दिया, यानी कंपनी की लिस्ट में आप देखेंगे ABC, साब डॉट टेली गुरु और STG ग्रुप 3 कंपनी दिखाई दे रही है। इसे मान लिया कि साब डॉट टेली गुरु वाली कंपनी डिलीट हो गई। इसके बाद में फिर रिस्टोर करके देखते हैं। तो साब डॉट टेली गुरु का बैकअप तो आप पहले बैकअप ले चुके हैं, तो इसलिए इस कंपनी को हम डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए क्या करना होगा, इस कंपनी को आपको ओपन करना होगा और कंपनी ओपन होने के बाद में फिर से आपको Alt F3 प्रेस करना है और अल्टर में जाना है और यहाँ पर Alt+D को प्रेस करना है डिलीट करने के लिए। Alt+D को आपने प्रेस किया और इंटर प्रेस कर दिया, कंपनी आपकी डिलीट हो गई। कैसे सेलेक्ट करके आप चेक करिए। सेलेक्ट किए तो यहाँ पर देखिए एक कंपनी नहीं है, यानी साब डॉट टेली गुरु वाली कंपनी लिस्ट में दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब वो कंपनी डिलीट हो चुकी है। लेकिन आपने उस कंपनी का बैकअप करके रखा है। बैकअप फिलहाल 2 जगह आपने रखा है, एक तो डी ड्राइव में रखा हुआ है और एक ई ड्राइव में भी रखा हुआ है। तो डी ड्राइव से अगर हम उसको रिस्टोर करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रिस्टोर पर क्लिक करेंगे और डी ड्राइव में आपका देखिए साब डॉट टेली गुरु नाम की कंपनी आपको दिखाई दे रही है। इसको सेलेक्ट करके आपने इंटर को प्रेस किया, इंटर कर दिया, यानी कंपनी रिस्टोर हो गई, यानी कंपनी फिर आपके टैली में आ गई। चल के इसको चेक करिए आई कि नहीं आई। तो सेलेक्ट कंपनी पर क्लिक करिए, देखिए साब डॉट टेली गुरु कंपनी आपको दिखाई देने लगी, यानी कंपनी आपकी फिर से आ गई, यानी रिस्टोर हो गया। तो इस प्रकार से कंपनी को हम रिस्टोर करेंगे। एक बार आपने कंपनी का बैकअप कर दिया है तो उसको बार बार रिस्टोर किया जा सकता है, लेकिन डाटा के सिक्योरिटी रीजन से कंपनी का बैकअप आपको डेली करना चाहिए।
ताकि हमारा डेली का डेली डेटा एक दूसरे पाथ पर अपडेट होता रहे, सेव होता रहे, ताकि हमारा एक जगह जहाँ डाटा सेव है वहाँ से अगर करप्ट होता है या डिलीट होता है तो आपको डेटा दूसरे जगह से सुरक्षित मिल जाए। ये तो मैंने उस कंपनी को रिस्टोर किया जो मैंने डी ड्राइव में बैकअप किया था, लेकिन आपने अभी देखा इसमें कि सी ड्राइव में जा करके मैंने उस टैली के फ़ोल्डर को कॉपी करके ई ड्राइव में पेस्ट कर दिया था। अगर उसको आपको खोलना है, यानी उस कंपनी को आपको खोलना है जो आपने ई ड्राइव में किया था, तो इस बैकअप से वो नहीं खुलेगा, इस रिस्टोर से वो नहीं आएगा। उसके लिए आपको सेलेक्ट कंपनी करना होगा और यहाँ पर सी पाथ जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको सी वाला पाथ जो दिखाई दे रहा है, यानी सी ड्राइव में जो डेटा है जो कंपनी सेव है उसको ये लिस्ट में रूप में ला रहा है। लेकिन हमने जो ई में कॉपी किया था उसको लाना है, तो आपको यहाँ पाथ में जाना होगा, यहाँ पर ई ड्राइव यानी ई:/ आपको बैक/ आपको टाइप करना है और जैसे आप एंटर करते हैं तो इसमें ई ड्राइव में जो कंपनी रहेगी वो आ जाएगी। ई ड्राइव में मैंने एक ही कंपनी किया था, SAP.TeleGuru, जिसका फोल्डर का नाम ये था, 1000 करके था। तो यहाँ पर अगर हम सेलेक्ट करके एंटर करते हैं तो इस प्रकार से जो ई ड्राइव में मैंने कॉपी किया था उस कंपनी को भी आप ओपन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आया होगा और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे नए वीडियोस, नए अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच।